नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे इनकी एज है 53 ईयर्स। और अगर आप भी अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो ये जो पाम आया है इसके एनालिसिस से पहले हमने इनके जो पाम है उनके कुछ पास्ट एनालिसिस किया है, तो थोड़ा उसको देख लेते हैं, फिर समझेंगे इस पाम की ये क्वालिटी क्या क्या है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो ये पाम आया था और उसको देख के मैंने जो उनके कुछ सवाल पूछे, थोड़ा उसके ऊपर हाईलाइट करते हैं। मैंने उनको पूछा कि इट सीन्स दैट यू आर एंजॉइंग ए सक्सेसफुल कैरियर मोस्ट प्रोबेबली इन सीनियर मैनेजर लेवल इन गवर्नमेंट और बिग सेक्टर। मतलब जो हमें पाम देख के आपकी 53 ईयर्स एज में समझ में आ रही है कि अभी आप सक्सेसफुल इंसान हैं, कैरियर में आपने सक्सेस अचीव कर लिया है, एक बड़ी सीनियर लेवल के पोजीशन में सीनियर मैनेजर के लेवल पे ज़रूर आप काम करते होंगे, आइदर गवर्नमेंट सेक्टर या बड़े जो सेक्टर होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी या बड़े कंपनी जो होते हैं उसमें। और दिस ऑल्सो पॉसिबल टू हैव ए इनहेरिटेंस बिजनेस, मतलब पेरेंटल बिजनेस भी होने के एक चांस है। ऐसा भी हो सकती है कि ये जॉब ना कर रहे हो और इनके एक फैमिली बिजनेस है जिसको ये बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। दोनों पॉसिबिलिटी इस पाम में थी। ऑल्सो इट सीन्स दैट अर्लियर कैरियर लाइफ नॉट दैट ईजी। आपकी जो शुरुआत की कैरियर थी वो उतनी ईजी नहीं थी, अप एंड डाउन थी। कब तक? जब तक नियरली एज आपकी 30 होगी तब तक। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, योर कैरियर रन सक्सेसफुली। उसके बाद 30 के बाद आपकी जो कैरियर है वो बहुत ही सक्सेसफुली चलता रहा। तो उन्होंने क्या कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि येस एब्सोल्युटली राइट, एकदम बढ़िया, ठीक है, आई एम ए सीनियर मैनेजर। देखिए मैंने सीनियर मैनेजर ही कहा और इन्होंने इनको खुद को सीनियर मैनेजर ही मतलब बोला, तो एकदम पिन पॉइंट हो गया। पिन पॉइंट इसलिए नहीं हुआ कि ये पाम सीनियर मैनेजर का ही है। 53 ईयर्स एज है, अगर इनकी एज 30 के करीब होती तो मैं 35 होती तो मैं मैनेजर कहता। अभी इतनी सीनियर हो चुकी है तो इसीलिए जो इनकी प्रमोशन वगैरह होगी उसके बाद सीनियर मैनेजर या जनरल मैनेजर भी हो सकते थे ये। तो उस तरीके का क्वालिटी में जाना कुछ ऐसी बात नहीं है, तो हो ही जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ यस आई एम ए सीनियर मैनेजर इन ए बिग सेक्टर, बड़ी कंपनी में ये सीनियर मैनेजर है। आई हैड अप्स एंड डाउन अंटिल 28-29, जो मैंने 30 कहा है उन्होंने 28-29 कहा है। मैं भी वहाँ पे एकदम श्योर तो नहीं था, श्योर अभी हो जाऊँगा जब एग्जैक्ट एज कैलकुलेशन करूँगा। तो 28-29 तक भी इनके करियर में अप्स एंड डाउन था जैसे प्रेडिक्शन दिया गया था, और चेंज हुआ उनका शादी होने के बाद, मतलब 28-29 के करीब इनकी शादी भी हुई और उस एज के बाद इनके करियर में चेंज भी आई। और पामिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि दूसरी तरीके से इनके फेथ लाइन में या कुछ और चेंजेस आई जिनके कारण उस टाइम के बाद इनकी करियर जो है अच्छी चली। तो ये हो गई इनकी पास्ट रीडिंग। चलते हैं इनके पाम की ओर। तो ये उनके पाम है और इस पाम में क्या हमें क्वालिटी दिखी कि मैंने देखते ही कहा कि आप सीनियर पोजीशन में ज़रूर काम करते होंगे। पहली बात को हम लोग नोटिस करेंगे कि पाम जो है काफ़ी बड़ी साइज़ की पाम है और भरी हुई है, और पाम की कलर भी बहुत अच्छी है। तो ये दिखाती है कि इंसान में मेहनत करने की काबिलियत तो बहुत है। बहुत बड़ी साइज़ की पाम है और पाम करीब करीब स्क्वायर शेप में दिखेगी। और जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी जो स्ट्रेट डाउन फेथ लाइन है, ये स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन, ये करियर में नॉन स्टॉप आपको सक्सेस देगा, क्योंकि इस फेथ लाइन में कहीं पे भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये आपको एक नॉन स्टॉप सक्सेस देगा, जहाँ से ही शुरू होगा रॉकेट जैसे, मिसाइल जैसे निकलती है, निकल के सीधा चले जाते हैं, उसी तरीके से जब ये फेथ लाइन आई इनकी करियर में, इनको एक्सटेंसिवली अनस्टॉपेबल ग्रोथ दिया, तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। उसके बाद ये जो पाम की जो माउंट्स है, ये माउंट्स भी काफ़ी बड़ी है, जगह अच्छी मिल रही है। सन माउंट में बहुत सारे लकी साइन हम लोगों को देखने को मिलेगा। जब हम लोग एनालिसिस करेंगे हम लोगों को पता चलेगा कि बहुत सारे लकी साइंस भी हैं। तो ये सब कुछ देख के क्लियर समझ में आती है कि ये इंसान ज़िंदगी में बड़ी पोस्ट ज़रूर अचीव करती होगी। बिग सेक्टर या गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि इनके माइल लाइन काफ़ी लंबी है, तो परमानेंट काम करेंगे। परमानेंट काम दो जगह पे मिलती है जनरली, एक बड़े कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी या इस तरीके का बड़े जो कंपनी होती है ITC वगैरह इस तरीके का कंपनी में,
या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, ये 2 जगह पे। तो इस तरीके से हम लोगों को मुझे समझ में आई कि ये इंसान एक बहुत ही अच्छी हाई सक्सेसफुल इंसान होंगे अपनी ज़िंदगी में। और भी बहुत सारे साइन हैं जो हम लोग एनालिसिस करते जाएंगे तो हम लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाएगी। तो बड़ी साइज़ की पाम है तो ये दिखाती है कि इंसान मेहनती है, बहुत ही ज़बरदस्त मेहनती है। इतनी बड़ी पाम और टोटल जो पाम है मांस से भरी हुई, कहीं पे भी कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, एक भी माउंट ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर हो। तो एक बहुत ही बैलेंस और भरी हुई और बड़ी साइज़ की पाम जो दिखाती है ये मेहनती भी होंगे और मेहनत करने से इनको सक्सेस भी बहुत अच्छी मिलेगी। थंब थोड़ी सी ना कमज़ोर है क्योंकि पाम बिल्कुल स्क्वायर शेप की है नहीं, तो उसके कंपैरिजन में क्या है ना, थंब थोड़ी छोटी है। तो इनको लीडरशिप देने में ना एक प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी इनका कॉन्फिडेंस लूज ज़रूर होती है। बहुत बड़े टीम हो गए ना तो वहाँ पे ये थोड़े लड़खड़ा जाएंगे। छोटे टीम हो, 4-5 लोग हो उनको या 10 लोग हो, ये इनको बहुत बढ़िया तरीके से संभाल पाएंगे और काम करवा पाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा अगर बड़ी हो गई टीम, इनके कभी 30, 35, 40, 50 इनके टीम मेंबर हो जाते हैं, इनके अंडर काम करते हैं, डायरेक्टली करते तो ज़रूर होंगे क्योंकि सीनियर मैनेजर है, इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली अगर इनको संभालना पड़े उतने लोगों को तो वहाँ पे इनको दिक्कत आ जाती है, इनको दिक्कत आ जाएगी। विल और लॉजिक के पार्ट में देखेंगे तो दोनों ही बराबर हिस्सों में ही बटी हुई है करीब करीब। तो दोनों ही तरीके का काम, प्लानिंग के काम हो या फिर एग्जीक्यूशन के काम हो, ये अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और मैनेजर, सीनियर मैनेजर के काम भी इसी तरीके का ही होती है। एक तो ऊपर के बॉस से जो एमडी वगैरह है उनके ऑर्डर आते हैं, उसको संभाल लेना भी पड़ता है, उस काम को एग्जीक्यूशन करना पड़ता है जो व्हील पावर संभालती है। और अपने अंडर जो मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है, उन सभी को अपने जो काम करवाना है उसके कारण जो है लॉजिक पार्ट वो मदद कर देते हैं। तो दोनों ही तरीके का काम ये अच्छी तरीके से कर पाते हैं। बैठे बैठे काम करने बोलिए या फिर फील्ड में जाके काम करने बोलिए, ये लोग बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। अर्ली करियर में बहुत ज़्यादा इन्होंने फील्ड में भी काम किया है क्योंकि इनका मंगल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे हमें क्लियर कट आई फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, तो ये दिखाती है कि हायर सक्सेस फाइनेंशियल कंडीशन में, पैसे कमाते भी है, पैसे सेविंग्स भी करते हैं आप अच्छे, ये एक और एक अच्छी इंडिकेशन है। इंडेक्स फिंगर थोड़ी छोटी है सन के फिंगर के कंपैरिजन में, लेकिन ये क्रॉक है तो लीडरशिप क्वालिटी हाई रहेगी। सन के फिंगर थोड़ी लंबी है इंडेक्स फिंगर के कंपैरिजन में, तो ये लोग फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं, करियर में फाइनेंशियल रिस्क कभी कभी ज़िंदगी में ले लेते हैं। ये एक इंडिकेशन यहाँ से हमें समझ में आ रही है। सबसे जो बड़ी बात कि ये इनको बड़ी पोजीशन में पहुँचना ही था, पहुँचेंगे ज़रूर, और 53 ईयर्स एज हो चुकी है तो ऑलरेडी पहुँच भी चुके हैं। वो क्लियर कट इंडिकेशन मुझे मिली थी इनकी छोटी फिंगर से, क्योंकि ये फिंगर जो है क्रॉक है। ऐसे लोग क्विक लर्नर होते हैं, जल्दी सीखते हैं। ऐसे लोग जब भी नौकरी में जाते हैं ना तो बहुत पुराने लोग पीछे छूट जाते हैं और ये नए आके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग क्विक लर्नर है, जल्दी सीख लेते हैं, सीख के एग्जीक्यूट भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सीख के बैठ जाते हैं, सीखने के बाद अपने काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, रिजल्ट भी देते हैं, जिनके कारण जो इन लोगों के प्रमोशन, सक्सेस, ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। तो ये भी हमें एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन में देखने को मिल रही है कि ये इंसान अपने काम में एक्सपर्ट है, जो भी ये काम करते हैं उनमें ये एक्सपर्ट है, और जो भी चीज़ ये सीखना चाहते हैं बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मरकरी माउंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है, एक बिजनेसमैन की तरह मरकरी माउंट। फिर भी मैंने बिजनेस बहुत ही ज़्यादा पेशेंट नहीं दिया कि आप बिज़नेस करते हैं, उसके कारण माइंड लाइन है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो खड़ी लाइन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो हीलिंग क्वालिटी रहती है ऐसे लोगों में, लोगों को हील करते हैं। मतलब किसी को भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो, चाहे पैसे की हो, सलाह मशवरा की हो, तो ना ऐसे लोग राइट डिसीजन देते हैं, सलाह मशवरा भी ठीक देते हैं, और जो भी चीज़ की हेल्प ये कर सकते हैं उससे हेल्प भी करते हैं। यहाँ पे 2-2 लाइन हमें मरकरी की दिखेगी और दोनों ही लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये दिखाती है कि इनमें बिजनेस की सेंस बहुत अच्छी है। अगर आप सीनियर पोजीशन में काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट के करे या प्राइवेट के करे, अगर आपकी मरकरी स्ट्रॉन्ग है तो आप में बिज़नेस सेंस अच्छी हो जाती है और बिज़नेस में आप मदद करते हैं। खुद के बिज़नेस ना करें लेकिन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में ही तो काम करते हैं, बिज़नेस के मदद के ही तो काम करते हैं, बिज़नेस को आगे ही बढ़ाते हैं कंपनी के। तो ये बिज़नेस सेंस इनको बहुत अच्छी सक्सेस ज़िंदगी में दी और इनमें बिज़नेस करने की काबिलियत भी बहुत अच्छी है। सन माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सन माउंट है। सन की लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं,
लेकिन सन की जो माउंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बहुत सारी हमें लकी साइन भी दिखेगी। एक ये फिश की फॉर्मेशन बन रही है, बहुत बड़ी फिश की फॉर्मेशन है। यहाँ पे और एक फिश की फॉर्मेशन बन रही है। तो दो दो फिश की फॉर्मेशन है, स्क्वायर साइन है। यहाँ पे एक छोटी सी फिश की साइन और दिखेगी हमें। तो बहुत सारी लकी साइन हमें इस पाम में दिखेगी। तो ये कंफर्म कराती है कि ये इंसान पैसे वाले हैं, पैसे कमाते हैं, सक्सेस भी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी अचीव की है। तीन तीन फिश की फॉर्मेशन है। ये स्क्वायर साइन ये बताती है कि आइदर इनका कामकाज दूर दूर फैल जाता है या इनको जो है दूर दूर जाके कामकाज कभी कभी करना पड़ता है। जनरली ऐसे लोगों की जो कामकाज है दूर दूर तक फैलता है। कंपनी अगर मल्टीनेशनल हो तो उसकी रिजल्ट जो ये जो काम करते हैं शायद दूसरे देश तक भी पहुंच जाती है। अगर नेशनल कंपनी है तो दूर स्टेट तक पहुंच जाती है इनके दिया हुआ काम या दिया हुआ ऑर्डर या बनाया हुआ प्रोडक्ट, ठीक है ना। उसकी इंडिकेशन ये दिखाती है स्क्वायर साइन, मतलब आपका कामकाज जो है फैल जाएगा या फिर आप दूर जाके फैल के काम करेंगे। किसी भी तरीके से आपका काम दूर ज़रूर जाएगा, चाहे आप खुद जाके डिलीवर करें या किसी दूसरे से द्वारा डिलीवर हो, लेकिन डिलीवर तो दूर ज़रूर होगा। ये इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है जिनके कारण इनके खुद के घर बार होने के काफ़ी क्लियर कट इंडिकेशन है। सन की जो लाइन है वो यहाँ से इस तरीके से उठ रही है, यहाँ से और एक लाइन है। तो ये जो सन की लाइन है ये दिखाती है करीब करीब 40 के बाद भी इनके करियर में 35 के बाद भी इनके करियर में अच्छी प्रोग्रेस मिली। ये जो सन की लाइन है 35 के बाद की करियर में अच्छी सक्सेस थी। अभी क्या है, अभी अगर देखें ना सारे के सारे सन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जो सारे स्ट्रॉन्ग लाइन है ना सन लाइन आप हार्ट लाइन के ऊपर, ये दिखाती है कि 50 के बाद आपको फिर से एक सक्सेस मिलेगा। तो 50 के बाद सक्सेस मिलने का भी आपका क्लियर कट इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये कह सकते हैं कि आगे आने वाला कैरियर भी आपके लिए अच्छी रहेगी। सटन माउंट डाउन होनी चाहिए, डाउन है। दबी होनी चाहिए, दबी है। यहाँ पे खड़ी लाइन भी है। ये धन रेखा है। ऐसे लोगों की धन की कमी नहीं रहती है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए हमेशा ऐसे लोगों की धन की भरमार रहते हैं। मतलब जो भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। धन रेखा हो तो कभी भी इंसान की इस तरीके का सिचुएशन ज़िंदगी में नहीं आती है कि आपको धन के लिए कुछ चीज़ आपको रोकना पड़े। सटन माउंट में एक स्क्वायर साइन बन रही है जो दिखाती है किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अगर आपकी हो धन के मामले में, कैरियर के मामले में या लाइफ लाइन के मामले में, उसमें आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा अल्टीमेटली। जुपिटर माउंट को देख लेते हैं। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, सलमन रिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्क्वायर साइन भी बन रही है। सलमन रिंग हो तो ऐसे लोग जो होते हैं काम के प्रति काफ़ी निष्ठावान होते हैं, धर्म के प्रति निष्ठावान है। टीचर स्क्वायर जो बन रही है ये दिखाती है इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि ये जो अपने जूनियर है उन लोगों को बेहतरीन तरीके से अपने जो काम है उसको समझा सकते हैं। तो एक बेहतरीन लीडर की भी हमें इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात जो है ये खड़ी लाइन, ये छोटी छोटी खड़ी लाइन आपको अगर दिखे इस पोजीशन में तो समझ लीजिएगा ये इंसान बड़ी सक्सेस ज़िंदगी में ज़रूर अचीव करेगा। बड़ी सक्सेस इन द मीन्स कि इनको जितना चाहिए, इनको जैसा सक्सेस चाहिए ज़िंदगी में ये इंसान ज़रूर अचीव करेगा। जिनके जुपिटर की यहाँ के फिंगर के इस फैलेंज के जो दाग है इसके करीब छोटी छोटी दाग मिलता हुआ दिखे, छोटे छोटे आपको क्रॉस साइन मिलते दिखे, ठीक है ना। इस तरीके का ये सारे साइन जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, जो इस पाम में भी हमें बनता हुआ देखने को मिल रही है। मंगल माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट है। तो अर्ली कैरियर में ज़रूर इनको फील्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ी होगी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग अगर मंगल हो तो फील्ड में काम ज़रूर कराती है। रियल एस्टेट में कराती है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में कराती है, ऐसे कंपनी में काम कराती है जहाँ पे हेवी मशीनरीज़ की यूसेज हो, ये सारे पॉसिबिलिटी रहती है। खुद भी अगर ज़मीन जायदाद खरीदते हैं उसके बाद उसको बेचते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छी खासी फ़ायदा ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा। लग्जरी लाइन बहुत ज़्यादा है वेनस माउंट में, तो काफ़ी लग्जरियस लाइफ आप लीड करते हैं। लग्जरियस इनकम का भी इंडिकेशन है। अगर शेयर वगैरह में या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, जहाँ पे आपको खुद को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैसे डाल के रख दिए या फिर ज़मीन खरीद के छोड़ दिए, इस तरीके का जो सारे पैसिव इनकम कहते हैं जिसे, या फिर लग्जरी इनकम कहते हैं, उस तरीके का इनकम का सोर्स भी आपकी पाम में बनता हुआ देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन है, ठीक ठाक है, तो मेहनत का फल आपको मिलता रहेगा, उसकी इंडिकेशन भी यहाँ पे है। मून माउंट बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है। बड़ी स्ट्रॉन्ग मून माउंट ये बताती है कि ऐसे इंसान इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहती है, इंट्यूशन पावर भी ऐसे लोगों की काफ़ी हाई रहते हैं। ट्रैवल लाइन ये दिखाती है कि ट्रैवल आपकी ज़िंदगी में है, काफ़ी ट्रैवल आपको ज़रूर करना पड़ता है या करना पड़ता हो
पहले करना पड़ता था। इस तरीके का इंडिकेशन हम लोग समझ सकते हैं यहाँ से। फॉरेन जाने का भी आपको ज़रूर मौका मिला होगा, क्योंकि लाइफ लाइन से कुछ ब्रांचेस आ रही थी और ट्रेवल लाइन भी है, तो ये सब कुछ दिखाती है कि फॉरेन जाने का भी आपको जो मौका है ज़रूर मिलता हुआ आया होगा, और आगे भी अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जा सकते हैं। हार्ट लाइन की बात करेंगे ना, तो हार्ट लाइन में छोटी मोटी प्रॉब्लम दिक्कत है। यहाँ पे देखेंगे तो जॉब की जैसी फॉर्मेशन है, तो ब्लड शुगर, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ ये होने का खतरा रहेगा, या फिर फैमिली में कोई अगर जेनेटिकल कोई डिजीज़ है, इनहेरिटेंस कोई डिजीज़ है, वो होने का खतरा आप में है। एज हम लोग लाइफ लाइन से कैलकुलेट करेंगे। बहुत मेजर कोई लाइन आपका फॉल नहीं हो रही है, यहाँ पे एक हल्की सी लाइन फॉल हो रही है, लेकिन बहुत मेजर तो नहीं। यहाँ पे हल्की सी उभरा हुआ ओपन है, लेकिन मैरिज लाइन को अगर हम लोग देखेंगे आपकी, तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी इस तरीके का फॉर्मेशन दिखा रही है। इसको अगर देखें तो ये लाइन इस तरीके से है और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से फॉल हो रही है, जो मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि लाइन बहुत ही बारीक है। यहाँ से एक लाइन इस तरीके से फॉल हो रही है और ये इस तरीके का सिचुएशन है। तो जब भी लाइन फॉल होना, तो ये दिखाती है कि आपके जो पार्टनर है उनके हेल्थ में, तबीयत में खराबी रहती है, जिसके कारण आप चिंतित रहते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी एक इंडिकेशन है। थोड़ी प्यार की कमी भी देखने को मिलती है, मतलब रिलेशनशिप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऐसे लोगों में थोड़ी बहुत प्यार की कमी भी आ जाती है। ये सारे इंडिकेशन है, मेजर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। अभी बात करते हैं माइंड लाइन की। शुरुआत से ही ये माइंड लाइन क्लियर और एकदम मतलब कोई भी प्रॉब्लम फ्री है। तो ये दिखाती है कि इवन इनको सक्सेस अर्ली एज में नहीं मिली, लेकिन इंटेलिजेंट इनके काफ़ी हाई थी शुरुआत से ही, क्योंकि ये माइंड लाइन जहाँ से एकदम अर्ली एज में करीब करीब 15-16 के एज के बाद जो लाइफ लाइन से अलग हुई, तभी से लेके इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जब तक आप आखिर तक देखें। एक धागे जैसे लाइन, ये लाइन दिखाती है कि सुपर इंटेलिजेंट की इंडिकेशन है इनके पास में। तो ये इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट है, शुरुआत से ही थे, टीनेजर से के एज से ही था इनको। हाँ, करियर में सक्सेस नहीं मिली वो दूसरी बात है, 28-29 से पहले, लेकिन इनके बुद्धि जो थे वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी, इनकी जो डिसीजन थी वो भी काफ़ी क्लियर थी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी। माइंड लाइन लंबी है, तो एक ही जगह पे लंबे समय तक काम करेंगे और आगे भी रिटायरमेंट आप जहाँ पे कर रहे हैं वहीं पे कर लेंगे, नया कोई जॉब चेंज करने की ज़रूरत आपकी नहीं है। और करेंगे भी तो बहुत अच्छा सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, आपको लंबे समय तक एक ही जगह पे रहेंगे तो ही आपको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। लाइफ लाइन की बात करते हैं। लाइफ लाइन एकदम बिल्कुल राउंड शेप में है, लेकिन बीच में थोड़ी यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेट पैटर्न थी, करीब करीब अगर हम लोग देखें वही होगी करीब 20 से लेके 26 तक, 4-5 साल की 20 के बाद से ये थोड़ी थी। तो वहाँ पे थोड़ी तबीयत में खराबी होने का या फाइनेंशियल या इमोशनली कुछ प्रॉब्लम होने का इंडिकेशन थी, वहाँ पे कुछ कट भी थी और लाइफ लाइन हल्की थी और सीधी थी। उसके बाद लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम तो है ही नहीं, और कुछ एसेंडिंग लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग उठ रही है। तो इसको अगर मार्क करें हम लोग, एज मार्क करें, तो हम लोगों को पता चलेगा कि करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 30, ये जो है एज आती है 28, तो ये करीब करीब आपका हो जाएगा 29 और ख़त्म होगा करीब करीब अगर हम लोग देखें 42 के करीब। तो 29, 30 पकड़ लेते हैं हम, 30 से लेके 42, 30 से लेके 42 के बीच में, तो 30 से लेके करीब करीब 42, ये जो बीच की एज पीरियड है इनके, इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिली, बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिली, क्योंकि लाइफ लाइन से यहाँ पे हमें कंटिन्यू जो है प्रोग्रेस लाइन बनता हुआ देखने को मिला। तो ये उनको उस एज के करीब बहुत अच्छी सक्सेस दी, कंटिन्यू बहुत सारे प्रमोशन और इंक्रीमेंट इनको ज़रूर मिली होगी, नया जॉब भी अपॉर्चुनिटी भी मिलता होगा। उसके बाद लाइफ लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की तरफ इस तरीके का फॉर्मेशन पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि इस तरीके का, अगर अप साइड में आपको इस तरीके का लाइन दिखे और नीचे भी इस तरीके का लाइन दिखे, तो ये एक बहुत ही फॉर्चुनेट साइन होती है, हायर सक्सेस की इंडिकेशन दिखाती है। तो ये भी इनको हायर सक्सेस की इंडिकेशन ही दिखा रही है कि इनको हाई सक्सेस मिलेगा ज़िंदगी में, जो भी कुछ इनको मिलना है, जो भी सक्सेस मिलना है वो इनको ज़रूर मिल पाएगी। उसके बाद लाइफ लाइन में कुछ मेजर प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर हम लोग इस एज के करीब देखें तो यहाँ पे लाइफ लाइन फिर से थोड़ा हल्का हो रही है। हम लोग दूसरी पिक्चर से भी थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। तो इस इमेज से भी अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ी लाइफ लाइन में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए थोड़ा हल्का हो रही है,
तो ये एज रहेगी आपकी करीब करीब 55 से लेकर 60 के बीच में। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। किस तरीके का दिक्कत आ सकती है? यहाँ पे हमने जॉब की फॉर्मेशन दिखी थी, ठीक है ना। ये जॉब की फॉर्मेशन क्या डिजीज़ देती है? हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम, या ऐसा कोई डिजीज़ जो आपका फैमिली में है, ठीक है। तो वो डिजीज़ होने का आपका खतरा रहेगा। और क्या चीज़ है? मरकरी की जो लाइन है इसी एज के करीब से अगर हम लोग देखें तो लाइफ लाइन से छूट रही है, ठीक है ना। तो ये जो कम्बिनेशन बन रही है बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन है सैटर्न माउंट में, स्क्वायर साइन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। मंगल रेखा की तो सपोर्ट इस एज में नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक प्रोटेक्शन है लाइफ सैटर्न माउंट में स्क्वायर साइन, लेकिन तबीयत में खराबी की इंडिकेशन तो है। तो अगर कोई लॉन्ग टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं ना, वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। एडिक्शन लाइन जिन लोगों के पाम में होती है, उस तरीके का भी एडिक्शन ना होने के बावजूद भी वो लॉन्ग टाइम से जो मेडिसिन लेते हैं, वो भी ऐसे लोगों में कभी कभी प्रॉब्लम दिक्कत क्रिएट करती है। ऐसा कोई मेडिसिन ना ले जिसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो, एक चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये, अगर बीमारी है आप में तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना खुद को, और फैमिली में कोई डिजीज़ है उसके प्रति भी ध्यान रखना चाहिए कि उस तरीके का कोई सिम्टम आपका नहीं आ रही हो। अगर आ रही हो तो डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करिए। एस्ट्रोलॉजिकली आप क्या कर सकते हैं, मैं रुद्राक्ष आपको बता दूंगा और एक स्टोन बता दूंगा, उसको ज़रूर पढ़िएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखें ना तो लाइफ लाइन में एक बहुत अच्छी साइन हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। ये टफ पीरियड हेल्थ के मामले में आपको बीत जाने के बाद यहाँ पे ये जो साइन बन रही है बहुत ही फॉर्चुनेट साइन है। ये दिखाती है कि रिटायरमेंट एज बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी। वहाँ पे आपको ना ही फाइनेंशियली कोई डिफ़िकल्टीज़ रहेगी, ना ही कोई फैमिली में कोई डिफ़िकल्टीज़ रहेगी। बहुत ही अच्छी और सुकून भरी ज़िंदगी आप जी पाएंगे, जो आपकी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ रहेगी। अभी हम लोग आपकी कैरियर को देख लेते हैं। थोड़ा कैरियर में क्या है। कैरियर में अगर हम लोग देखें तो शुरुआत में कुछ भी नहीं था, लाइन वगैरह कुछ नहीं थी। तो जो ये दिखाती है कि इस टाइम में अप एंड डाउन रहती है, कैरियर में अप डाउन रहती है इस टाइम में, जब आपकी फेथ लाइन पाम में बिल्कुल ना हो। फेथ लाइन आ रही है करीब करीब 30 के एज से, तो यहाँ से इनके करियर की शुरुआत की इंडिकेशन क्लियर कट समझ में आ रही है। जो उन्होंने कहा कि 29 के करीब इनकी करियर की शुरुआत हुई, और इसी की एज के करीब इनकी शादी भी हो गई। शादी भी फेथ लाइन से होती है, हम लोग जानते हैं। तो इस एज के करीब जब इनकी फेथ लाइन शुरू हुई, इनकी शादी भी हुई और इनके करियर में भी अच्छा प्रोग्रेस मिलना शुरू हो गई। अभी इस फेथ लाइन की बनावट को देखेंगे तो ये A1 कैटेगरी के फेथ लाइन है। फेथ लाइन के बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, मतलब होते तो सबके पाम में ही है, लेकिन ये जो क्वालिटी है ना, एकदम सीधा निकल जाना एक धागे जैसे, ये सबसे बढ़िया होती है। इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा चलना या इस तरीके से घूम के जाना, ये सबसे, ये जो लाइन होती है एकदम सीधा जाना, ये लाइन बहुत बड़ा रिजल्ट देता है, क्लियर कट रिजल्ट देते हैं। अपने पाथ में कोई ऐसे लोगों की जो लाइन जाती है इसमें कोई बाधाएं नहीं है। इस तरीके से वेव फॉर्मेशन में चलेगा तो क्या होती है, बाधाएं आती है, घूम घूम के जाना पड़ रहा है। इस तरीके से लाइन है तो लाइन में मतलब जो जाएगा यहाँ तक, ये इसको यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। जा तो वहीं पे रहिए लेकिन घूम के जाना पड़ेगा, मतलब लेट होगा, स्लो होगा कैरियर में प्रोग्रेस। लेकिन ऐसे लाइन में बहुत ही अच्छी और जल्दी सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है, जहाँ से ही उठता है। तो ये हमें यहाँ से समझ में आ रही है। अभी प्रेजेंट एज में दे तो कंटिन्यू इनको फेथ लाइन से भी एक अच्छी सपोर्ट मिली, और इनको उस एज के बाद 29-30 के बाद से इनको करियर में अच्छी प्रोग्रेस मिली। अभी प्रेजेंट एज में भी ये फेथ लाइन है, आगे भी यही फेथ लाइन है, लेकिन इस एज के करीब यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन भी है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो एक छोटी सी, बहुत ही हल्की सी और छोटी सी एक जॉब की फॉर्मेशन है। लाइन कंटिन्यू हो रही है, जॉब की फॉर्मेशन बन रही है, फिर इस लाइन कंटिन्यू हो रही है। तो करीब करीब 1 साल के करीब आपकी करियर में प्रेजेंट एज के करीब ही कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, चाहे वो किसी भी कारण से हो सकती है, रह सकती है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, आपको उसको एडजस्ट करना है। आपके ही गलती होए, आपके ही पाम में प्रॉब्लम है, इसको समझ के अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आती है उसको आपको सह लेना है या फिर एडजस्ट कर लेना है। कुछ आपस करना पड़े, कुछ आपको एडजस्ट करना पड़े करियर में, ऑफिस में, किसी एम्प्लॉय के साथ या किसी कॉलीग के साथ, तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप पे पाम में नेगेटिव साइन है, ठीक है। इसकी भी रेमेडी मैं बता दूंगा, उसको करिएगा, उससे आपको जो है
अच्छी खासी मदद मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। बहुत बड़ी तो कुछ नहीं है, लेकिन हल्की सी जॉब की फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह सकती है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबी जा रही है 60 तक तो बहुत ईजिली आपकी कैरियर ग्रो करेगी। उसके बाद भी 3-4 साल के लिए भी आपके पास इनकम आता रहेगा, आइदर दूसरे कोई सोर्स से या इसी नौकरी में ही आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा, उसके कारण आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से हो। लेकिन 60 के बाद भी 3-4 साल का इनकम तो आपके पास फिर भी हमें पाम में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियली कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, हायर सक्सेस की इंडिकेशन है। अमीरों जैसी पाम है, अमीर की तरह ही आप लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आगे भी जीते रहेंगे। कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमें आपकी पाम में देखने को नहीं मिल रही है। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।